मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आप ही घबराहट, बेचैनी और कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ईवीएम सीलिंग के समय घबराहट, बेचैनी या कन्फ्यूजन क्यों? आखिर क्या कारण है जो आप घबरा जाते हैं ईवीएम के सीलिंग के समय? कंट्रोल यूनिट को सील करना है तो आप क्यों घबराते हैं? आपको बेचैनी क्यों होती है और आपको कन्फ्यूजन क्यों होता है? तो आइए इसके निदान और उपचार पे एक बिल्कुल आसान तरीके से ईवीएम के सीयू को सील करना हम सीखें। आप सभी मतदान अधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी को मेरा नमस्कार। आपके मंतव्यों, प्रतिपुष्टि और मैंने स्वयं भी अनुभव किया हूं कि मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान शुरू होने के पहले ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को सीलिंग के समय थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है। क्या होता है कि पहले क्या लगाए, एड्रेस टैग लगाए, पेपर सील लगाए, उसके बाद ग्रीन पेपर सील लगाए, कहाँ हस्ताक्षर कराना है, कहीं प्रभेदक भूल गए, कहीं पोलिंग एजेंट से किसी से भूल गए, ABCD स्ट्रिप सील का कैसे लगाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब कन्फ्यूजन होता है और ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लेकिन मैंने एक्शन रिसर्च के द्वारा इसके कारण और निवारण को पता करने का प्रयास किया है फ्रेंड, कि आखिर क्यों होता है। और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है फ्रेंड, और आपके साथ भी होता है, और होना भी स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। आइए सबसे पहले ये मैं एक्शन रिसर्च के द्वारा यह पता लगाया, यह मैंने शोध में पाया कि आखिर ये घबराहट, ये बेचैनी, ये कन्फ्यूजन क्यों होता है। आप तो पहला कारण मैंने देखा कि आपको यह डर सताता रहता है, आपको यह डर सताने लगता है कि आपसे कोई भूल न हो। यह डर है और इसका अत्यधिक दबाव आपकी याददाश्त या आपकी समझ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी आपको समझ आया कोई गलती नहीं हो, ये चीज़ है, जबकि आप जाने हैं सही, आपने सही काम भी करा है, लेकिन एक दबाव है। क्या दूसरा आगे बढ़ते हैं तो आप एक जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल एंड समर्पित, डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। आप एक जिम्मेदार और समर्पित व्यक्तित्व है और कार्य का संपादन चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है, आप एक समर्पित व्यक्तित्व है और चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में आप चुनाव प्रक्रिया को संपादित करने का जो प्रतिबद्धता है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये इसका अत्यधिक दबाव जो आप पर है, इस दबाव को हटाने की ज़रूरत है। प्रशिक्षण के दौरान ये भी बात एक सामने आई है कि प्रशिक्षण अथवा अभ्यास में आपकी कमी रह गई है और इसे आप दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ी सी अभ्यास, थोड़ी सी कमी रह गई है, प्रशिक्षण जितना बेहतर लेना चाहिए था आपने नहीं ले पाया है। इसके बाद तो प्रशिक्षण के दौरान आपने डम्मी स्पेशल टैग, डम्मी ग्रीन पेपर सील, डम्मी स्ट्रिप सील का अधिकाधिक प्रयोग आपने नहीं किया था। अगर आप बार बार प्रशिक्षण के दौरान स्पेशल टैग को, ग्रीन पेपर सील को और स्ट्रिप सील का प्रयोग करते, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते, ये भी एक कारण। तो आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से सीलिंग के समय की सारी प्रक्रियाओं को बड़ी सहजता और सरलता से समझने का प्रयास करें। और ये मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आप ही घबराहट, बेचैनी और कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में सीलिंग के समय किन किन सामग्रियों को किस रूप में और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर प्रयोग करना है वो भी बताया गया है, और सीलिंग कैसे बिल्कुल सहजता और सरलता से करना है ये भी बताया गया है। और इसमें अनुभवी प्रशिक्षकों ने जो सीलिंग की प्रक्रिया बड़ी आसानी से समझाया है, इससे आपको बड़ी लाभ होगा। तो आइए हम ईवीएम सीलिंग यानी कंट्रोल यूनिट के सीलिंग को बिल्कुल सहजता और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मॉक पोल के बाद ईवीएम को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है, तो उसके पहले आपने CRC कर लिया, और CRC का मतलब हो गया क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। के बाद आपको करके देख लेना है कि टोटल पोल जो है बटन 0 आ गया है, तो हमें सीलिंग करना है। और सीलिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को
स्विच ऑफ कर देना है और उसके कनेक्शन को डिकनेक्ट कर देना है। अब कौन कौन सामग्री चाहिए, तो एक एक करके हम सामग्री को देखेंगे और देखने के बाद उस पर किन किन प्रक्रियाओं से कौन कौन से हस्ताक्षर कहाँ पर भेदक लगाया करने के बाद हम लगाने की प्रक्रिया। सबसे पहले देखें कि कौन कौन से सामग्री की चाहिए। सबसे पहला है स्पेशल टैग, दूसरा है ग्रीन पेपर सील या पेपर सील, तीसरा है स्ट्रिप सील और चौथा है एड्रेस टैग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल टैग, विशेष टैग का। फ्रेंड्स, विशेष टैग इस प्रकार का टैग होता है और स्पेशल टैग क्लोज सेक्शन कंट्रोल यूनिट के 4 भाग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे ऊपर डिस्प्ले सेक्शन होता है, उसके बाद कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है, उसके बाद रिजल्ट सेक्शन होता है और अंत में बैलेट सेक्शन होता है। हमें सीलिंग करना है रिजल्ट सेक्शन का। तो रिजल्ट सेक्शन में एक होता है, एक देखेंगे काले रंग का क्लोज बटन है, इसको क्लोज बटन सेक्शन कह सकते हैं। तो उस क्लोज सेक्शन में स्पेशल टैग का प्रयोग होगा। ये स्पेशल टैग कैसा होगा, इसका आकार क्या होगा, हम जाने। इसका आकार 7.5 cm ये लंबा होंगे और 5.5 cm ये चौड़ा होंगे, यानी इसकी जो मोटाई होगी ये पोस्ट कार्ड की मोटाई के बराबर होगा और दाहिने कोने में धातु के छल्ले के साथ छिद्र होगा। ऊपर स्पेशल टैग का नंबर लिखा होगा, नीचे में CU का नंबर लिखा होगा, इसके पीछे प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर होगा, वहाँ प्रभेदक चिन्ह लगेगा, पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा। तब जाकर के इसे हम इस तरह से क्लोज बटन के ऊपर उस सेक्शन में सेट करेंगे। तो आइए, ये हमारा है क्या है, स्पेशल टैग। इस स्पेशल टैग जो 7.5 cm लंबा और 5.5 cm चौड़ा है, ये पोस्ट कार्ड की मोटाई के बराबर होता है। बीच में ये क्लोज बटन के समान एक खांच होता है। अब आइए, ऊपर इसमें स्पष्ट रूप से स्पेशल टैग का नंबर अंकित है, जिसे आपको पोलिंग एजेंट को भी दिखा देना है। यहाँ CU लिख के डैश रहता है, अगर वार्ड का है या मुखिया का जो भी कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट को यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ कोने पे क्या है, एक धातु के छल्ला जो है, ये धातु के छल्ला के साथ एक छिद्र है, इससे चूँकि धागा लगा के सील करना है। इसके पीछे की ओर सिग्नेचर है, यहाँ प्रिजाइडिंग सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रभेदक लग जाएगा जो प्रिजाइडिंग की मुहर है, जिसपे प्रखंड का नाम बटे बूथ की संख्या होती है। अगर मान लें कि महुआ है तो महुआ और बटे मतदान केंद्र की संख्या 155 है तो महुआ बटे 155 हो सकता है। लालगंज है तो लालगंज बटे 174 है तो 174 ये प्रभेदक होंगे। और यहाँ उसके बाद पोलिंग एजेंट के इसमें हस्ताक्षर करा लेंगे। इस तरह से हमारा स्पेशल टैग तैयार हो गया लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए। अब आइए ग्रीन पेपर सील, या इसे हम पेपर सील भी कहते हैं। ये डम्मी है फ्रेंड। इसी तरह का आपको ग्रीन पेपर सील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भाग ग्रीन होता है और दूसरा भाग सफ़ेद होता है। एक भाग ग्रीन होता है और दूसरा भाग सफ़ेद होता है। आइए इसके बारे में जानें। ग्रीन पेपर सील को पेपर सील भी कहते हैं फ्रेंड। तो पेपर सील लिखा आता है तो हमें समझना है कि एक ग्रीन पेपर सील ही है। इसकी आकार लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 1 इंच होता है। परिणाम सेक्शन के अंदरूनी कोष्ठ पर लगाया जाता है। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कोष्ठ में ये लगाए जाते हैं। एक भाग हरा जबकि दूसरा भाग सफ़ेद होता है। सफ़ेद भाग पर पेपर सील का या ग्रीन नंबर अंकित होता है। उसके नीचे पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे, प्रभेदक चिन्ह लगेगा और प्रिजाइडिंग भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से लगाने के क्रम में इस प्रकार लगाएंगे कि ये हरा भाग छिद्र से दिखना चाहिए और जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये नंबर ऊपर आना चाहिए।
फिर से एक बार देखें, ये ग्रीन पेपर सील है या इसे पेपर सील है। इसके हरा भाग और ये सफ़ेद भाग है। सफ़ेद भाग पे पेपर सील का नंबर लिखा है, ठीक उसके नीचे प्रिजाइडिंग हस्ताक्षर करेंगे, प्रभेदक लगा देंगे जो प्रिजाइडिंग की मुहर है, और प्रभेदक के नीचे पोलिंग एजेंट का जो उपस्थित उनका हस्ताक्षर करा लेंगे। अब हमें लगाने में ये ध्यान रखना है कि जब भी ये सेक्शन अगर है इस तरह से, तो जब हम लगाएंगे तो हरा वाला भाग ऊपर रहेगा और सफ़ेद वाला भाग नीचे रहेगा। हरा वाला भाग जब ऊपर रहेगा तो ये खांच से हमें यह दिखेगा, हरा वाला भाग। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी इसको सेट करने के बाद इस तरह से हम अगर मोड़ते हैं तो ये जो नंबर है और नंबर ग्रीन पेपर सील का और प्रिजाइडिंग का, ये नंबर ऊपर इस तरह से आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया है ग्रीन पेपर सील लगाने का, यानी सफ़ेद वाले भाग जब लगाएंगे तो नीचे होंगे ताकि मुड़ने के बाद यह ऊपर इस तरह से नंबर दिखाई दे, और हरा वाला भाग ऊपर है ताकि कोष्ठ से ये हरा वाला भाग दिखाई पड़े। तो इस तरह से हमने ग्रीन पेपर सील को देखा। अब आते हैं स्ट्रिप सील। स्ट्रिप सील जिसपे ABCD लिखा होता है फ्रेंड, यही है स्ट्रिप सील। देखिए A B और यहीं C है और नीचे यहाँ D है। A ठीक बगल में B है, B के ठीक नीचे ये C है और यहाँ D है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्ट्रिप सील की लंबाई 23.5 इंच, 23.5 इंच का यह लंबा होता है फ्रेंड, जबकि 1 इंच चौड़ा होता है। ABCD अंकित होते हैं। क्लोज बटन के फ्लैप के नीचे हम इसको लगाते हैं ताकि क्लोज बटन के फ्लैप को हमको हटाना पड़ता है क्लोज के लिए लास्ट में, तो उसके नीचे ठीक क्लोज बटन के जो फ्लैप है उसके नीचे इसको हम सील करते हैं। स्ट्रिप सील के A के ऊपर वैक्स को हटा करके हम नीचे वाले पार्ट ग्रीन पेपर सील को साटते हैं, उस पर B लगाते हैं, फिर इस तरह से C आता है, C पर फिर उसको चिपकाते हैं ऊपर वाले भाग को ग्रीन पेपर सील के, और घुमाते हुए लेफ्ट साइड से इस तरह से हम D लाते हैं। तो जरा इसको देखें, यही हमारा स्ट्रिप सील है जो लगभग 2 फीट लंबा है, 23.5 इंच लंबा है, जिसपे A यहाँ फ्रेंड A है, यहाँ B है और इसके B के ठीक नीचे C है, यहाँ C है। देख लीजिए फिर से, ये A है, उसके ठीक बगल में B है, B के ठीक नीचे C है और AB के समांतर ही लास्ट में D है। सभी पे वैक्स लगा होता है। लगाने के लिए क्रम में अगर ये बैलेट है तो इसमें हम इस तरह से A लगाएंगे और इसके ऊपर ये जो मुड़ा हुआ पार्ट अगर है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये इस तरह से ऐसे इस पर चिपक जाएगा। फिर हमको इस तरह से B लगाना है तो B लगा देंगे, और इसका जो फिर C का जो मुड़ा हुआ पार्ट है इस पर ऐसे लगा देंगे, और इस तरह से बाईं ओर से घुमाते हुए इस तरह से, और फिर इस ये जो D है इस D को यहाँ चिपका देंगे। ये मैं करके भी देखूंगा, मैं कंट्रोल यूनिट में करके भी हम देखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं एड्रेस टैग। एड्रेस टैग जो इस तरह का फ्रेंड होंगे। एड्रेस टैग पे क्या क्या लिखा होगा? तो एड्रेस टैग पे सबसे ऊपर लिखा होगा पंचायत आम निर्वाचन 2021। पंचायत आम निर्वाचन 2021 तो प्रिंट होगा। उसके बाद 2 नंबर में निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या। आपको पता है कि वार्ड और पंच के लिए निर्वाचन प्राधिकरण एक होंगे, सरपंच और मुखिया के लिए भी सेम होंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अलग अलग होंगे। तो उसके लिए जो CU अलग अलग होगा उसमें हम निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नाम और संख्या दे देंगे। 3 नंबर होंगे BU CU का नंबर। जी हाँ, BU और CU, अगर BU है तो BU में टिक लगा देंगे और नंबर लिख देंगे, CU है तो CU में टिक लगा देंगे और उसका नंबर इस पर अंकित कर देंगे। 4 में मतदान केंद्र की संख्या और नाम। मान लीजिए कि आपका मतदान केंद्र है, लिख दिया गया तो मतदान केंद्र है मध्य विद्यालय सुधवारा या उत्क्रमित मध्य विद्यालय महिषौर उत्तरी भाग, जो भी है तो उसको आप लिख देंगे, और उसके मतदान केंद्र की संख्या पहले लिखेंगे। मान लीजिए कि मतदान केंद्र संख्या 55 है तो 55 मध्य विद्यालय महिषौर या मध्य विद्यालय सुधवारा, जो भी आपका बूथ है वो वहाँ लिख देंगे, और मतदान का दिनांक यहाँ तारीख लिख देंगे। ये सीलिंग के पहले की प्रक्रिया है फ्रेंड। जैसे ही आपको 4 घंटे पहले सामग्री मिल गई है, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील,
एड्रेस टैग, बैलेट मिल गया है, उसके बाद टेंडर बैलेट मिल गया है, ईवीएम मिल गए हैं। तो हाँ, ईवीएम जैसे ही प्राप्त होता है फ्रेंड, तो उसमें एक सावधानी क्या है कि ईवीएम को हमें ऑन करके चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, उसकी टाइम क्या है, उसकी बैटरी हाई है, मीडियम है, लो क्या है, वो हमें चेक करना। हाँ, जिस समय सामग्री मिलते उस समय मुझे बैलेट सेक्शन से जुड़ना नहीं है, सिर्फ ईवीएम को ऑन करके उसकी बैटरी, उसके कैंडिडेट सेक्शन, डेट, उसके नंबर जो आपको आवंटित किए गए हैं कंट्रोल U2, उसका नंबर सही है कि नहीं, जो है कि नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। और जब जैसी ही आपको सामग्री मिलती है कि आप उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद ये जैसे ही पोलिंग एजेंट आते हैं इसमें सिग्नेचर प्रभेदक लगाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब हमें सीलिंग करना है। तो आइए अब हम सीलिंग की प्रक्रिया को देखें। हमारे साथ ये नवीन सर है, ये दिलीप सर हैं, और ये सीलिंग की प्रक्रिया पे वो हम लोग करके देखेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। सीलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो वास्तविक मतदान से पहले होता है, और वास्तविक मतदान के पहले और मॉक पोल के बाद हम मशीन को सील करते हैं। सील मशीन की सत्यता है ताकि कभी अगर सील टूटा है तो उस मशीन पे संदेह होता है। तो मॉक पोल करने के बाद हम मशीन को सील करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पोल यूनिट के 4 भाग हैं, जिसे अंग्रेजी में हम डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं, कैंडिडेट सेक्शन कहते हैं, रिजल्ट सेक्शन कहते हैं, एंड बैलेट सेक्शन कहते हैं। हिंदी में इसे हम प्रदर्शन खंड कहते हैं, उम्मीदवार खंड कहते हैं, परिणाम खंड कहते हैं और मत खंड कहते हैं। तो सीलिंग किस पार्ट का होगा? तो सीलिंग ये पार्ट को, कैंडिडेट पार्ट को हमें टच नहीं करना है, लेकिन क्योंकि सीआरसी हुआ है, इसमें रिजल्ट सेक्शन पे मैंने सीआरसी किया है, इसलिए सीआरसी सेक्शन को ही हमें सील करना है। और इस सील करने के लिए हमें 4 चीज की आवश्यकता है। पहला, स्पेशल टैग। स्पेशल टैग ये एक विशेष टैग है जिस टैग पे उसका नंबर अंकित होता है, और उस पे सीयू के नंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिख देंगे। इसके पीठ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करते हैं, और यदि कोई पोलिंग एजेंट चाहता है तो पोलिंग एजेंट भी इसके साइन कर देते हैं। इसे हमें इस सेक्शन में जो ये स्पेशल टैग स्पेसिफिक क्लोज बटन का सेक्शन होता है, ये क्लोज बटन के लिए टैग है, और इसे हम क्लोज बटन में इसको लगाएंगे। इसके बाद जो दूसरी सामग्री है वो हमें है ग्रीन पेपर सील। ये है ग्रीन पेपर सील। इसके 2 पार्ट हैं, एक व्हाइट पार्ट है और दूसरा ग्रीन पार्ट है। व्हाइट पार्ट पे एक नंबर लिखा है, और इस नंबर के ठीक नीचे प्रिजाइडिंग अपना दस्तखत करेंगे। दस्तखत करने के बाद ये इस प्रभेदक को यहाँ इस पे देखिए, ये प्रभेदक है, इस पे वो बूथ का है। प्रभेदक जो है प्रिजाइडिंग की एक मुहर है, जिसपे उस मतदान का केंद्र संख्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है वो। और इस तरह से मैंने देखा कि इस ग्रीन पेपर सील पे के नंबर के नीचे प्रिजाइडिंग ने अपना दस्तखत किया। उसके बाद प्रभेदक चिन्ह लगा दिया गया, पोलिंग एजेंट जो उनसे साइन करा लिया गया। ये हमारा ग्रीन पेपर सील अब सीलिंग के लिए तैयार है। इसके बाद हमें चाहिए उस मशीन को सील करने के लिए जो आवश्यकता है वो है स्ट्रैप का। ये स्ट्रैप जो लगभग आधे मीटर के आसपास का होता है, और इस पे A, B, C और D अंकित होता है, और इसी A, B, C के सहारे हमें इसको सील करना है। और अंत में एक एड्रेस टैग होता है, जिसे हमें सील करने के बाद यहाँ एड्रेस टैग, जिस एड्रेस टैग पे उसका पता होता है, उसका मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या, तिथि, कंट्रोल यूनिट का नंबर, अगर बीयू है तो बीयू का नंबर, इस तरह से एड्रेस टैग हम यहाँ लगा देंगे। अब हम इस प्रक्रिया को जाने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे ग्रीन पेपर स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील को इस तरह से यहाँ हम इसको लगाएंगे। इस ग्रीन पेपर सील में इस पार्ट से ऐसे जो व्हाइट पार्ट है, ये क्योंकि इस पे नंबर लिखा है और ये नंबर को ऊपर आना है, तो मैंने इस तरह से ये करके ये इधर से ऐसे लेते हुए ये उजला पट है देखें, और इस तरह से मैंने उजला पट को ऐसे लगा दिया। ये ग्रीन पेपर सील है, और इस ग्रीन पेपर सील को, ये उजला पार्ट को, यहाँ नंबर, यहाँ जो नंबर है ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ सिग्नेचर है। तो मैंने इससे इस तरह से ग्रीन पेपर सील लगाया।
इसके बाद हम ये स्पेशल इसको बंद कर देंगे। इसको हमने देख लेंगे तो ऊपर से सीरियल नंबर, और यहाँ देखिए कि इस तरह से इसका सीरियल नंबर दिख रहा है, प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर दिख रहा है। ये ग्रीन पेपर सील हमारा इसमें ऑलरेडी लग गया है और इसके बाद हम इसको इस तरह से ऐसे बंद कर देंगे और इस तरह से ये हमारा क्लोज बटन जो है का ये सील करके अब हमें इसे इस स्पेशल टैग को क्लोज बटन में एडजस्ट कर देना है। और जो यहाँ मेरा अब ये क्लोज बटन एडजस्ट हो चुका है, आप देखिए इसे, ये क्लोज बटन हमारा ये हो। अब हमें इस ग्रीन कंप्लीट रिजल्ट सेक्शन को सील करना है, जिसके लिए मैं इस तरह से ऐसे इसको बंद करके ऐसे मैं अब बंद कर दिया। अब हमें स्ट्रेपसिल जो है लगाना है। ध्यान देना है कि यहाँ ये क्लोज बटन है, आफ्टर पुल हमें क्लोज बटन को टिपना है। तो इसके लिए इस क्लोज बटन के नीचे जो है हम यहाँ सील करेंगे, यहाँ भी सील कर सकते हैं लेकिन यहाँ सुविधाजनक होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये स्ट्रेपसिल है, इस पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ए यहाँ लिखा हुआ पार्ट है, ए बी, तो यहाँ मैंने ए इसको डाला और इस पे ठीक इस ग्रीन पेपर को मैंने चिपका दिया। आप देखिए ए पे चिपक गया और ये बी है, बी को आराम से सर बी, और बी को मैंने ए पर ही चिपका दिया और देखिए यहाँ सी आ गया है, सी आ गया, एक मिनट सर सी दिखाइए, सी आ गया है और इस सी पे ऊपर से ला करके चिपकाना है। देखिए और सीरियल नंबर और ऊपर आ गया सीरियल नंबर दिख रहा है और इसको सील करना है, क्लोज कैप को ये ढके नहीं। और इस तरह से मुझे लाते हुए और यहाँ देखना है कि ये डी बटन है और डी को यहाँ ऐसे ये हम ले लेंगे और इस तरह से यह हमारा मशीन सील हो गया। हमने सील हर हाल में सीयू को ऑफ करके, ये ऑफ की कंडीशन स्थिति में ही हम करेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है कि जब भी सीलिंग होगा तो ये ऑफ होगा। इस मशीन को हम ऑफ कर देंगे और ऑफ की मुद्रा में करेंगे। इस एड्रेस टैग को लगा करके हम फिर इसको एक चपड़े से इसको सील कर देंगे और इस तरह से हमारा जो यह सीयू है अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गया है। और हम समय पर इसे, जैसे मतदान का समय होगा तो हम इसे इस तरह से हम इसको ये एड्रेस टैग को भी हम नीचे एक पेपर डाल करके, ताकि मशीन को कोई नुकसान नहीं हो, दूर प्रयास करेंगे, हाँ दूर से करके, और इस तरह से हमने ये एड्रेस टैग को लगा दिया। इस प्रकार हमारा जो सीलिंग की प्रक्रिया है वह पूर्ण हुआ। तो मैं पुनः एक बार बता दूं कि सीलिंग की प्रक्रिया बहुत आसान है, बिल्कुल तनाव में नहीं करने हैं। बस यही ध्यान देना है कि इसमें हमको स्पेशल टैग क्लोज बटन पे ग्रीन पेपर सील रिजल्ट सेक्शन में, जिस पे प्रिजाइडिंग का साइन, प्रभेदक चिन्ह और एजेंट के सिग्नेचर होंगे, और साथ साथ प्रभेदक चिन्ह लगा देंगे। उसको लगाने के बाद स्ट्रिप्सिल से ABCD इस तरह से बना हुआ है, उसकी सहायता से इस क्लोज बटन के नीचे हम सील कर देंगे और वास्तविक मतदान का जब समय होगा तो हम इसे फिर ऑन करके वास्तविक मतदान को शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सीलिंग की प्रक्रिया को समझ गए होंगे, इसे बार बार देखेंगे, मुश्किल नहीं है। इस बार के चुनाव में 4 आपको सीयू को सीलिंग करना है। ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए EVM से चुनाव होना है। तो उसके लिए इस तरह से हमारा मशीन अब तैयार हो गया है और हम वास्तविक मतदान जो है अब हम शुरू करेंगे। तो जो वास्तविक मतदान का समय 7 बजे से है और इस तरह से, तो मुझे विश्वास है कि सीलिंग प्रक्रिया को आपने समझ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि आपको EVM सीलिंग के समय, कंट्रोल यूनिट के सीलिंग के समय कोई भी कन्फ्यूजन, घबराहट, अनावश्यक बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि आप इसके सभी पक्षों की सभी प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लिए हैं और बड़ी सरलता और सहजता से आपने इसको समझ गया है। तो मुझे विश्वास है कि अब आपको कोई भी परेशानी सीलिंग के समय नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक अवश्य करेंगे और मुझे आप कमेंट भी करते रहेंगे कि कहाँ कोई परेशानी है, कहाँ मुझसे भूल हुई है,
कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कहीं आपकी कोई नीड्स है, कोई क्वेरीज है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे कमेंट करके मुझे बताते रहेंगे। यह हमारे लिए प्रतिपुष्टि का काम करेगा, फीडबैक का काम करेगा। इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।